सुनो जी कहानी जेनजी की। नमस्कार, मैं वृंदा। नेपाल में जेनजी ने ये किया वो किया क्या किया, लेकिन नेपाल से पहले भी जेनजी ने कीनिया में जो किया उसकी कहानी भी सुनते जाइए। हमारा दावा तो नहीं है कि दुनिया का पहला जेनजी प्रोटेस्ट नेपाल में नहीं कीनिया में हुआ, लेकिन 2024 में कीनिया में जो प्रोटेस्ट हुआ उसे भी जेनजी का प्रोटेस्ट कहा गया। तो हुआ यूँ कि 2024 में यानी पिछले साल कीनिया की सरकार ने अपना बजट पास किया। पूरे देश में तहलका मच गया। ये बजट कुछ ऐसा था कि इसकी वजह से आम जनता पर टैक्स का बोझ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता, लोगों पर कर्ज बढ़ जाता और उनकी कमाई कम हो जाती। नए बजट में सांसदों पर लगने वाला टैक्स काफ़ी कम कर दिया गया और सरकार ज़्यादा कर्ज ले सके उसके लिए लोगों से वसूली करने के नए नए तरीके निकाले गए। राशन, पेट्रोल, गाड़ियों पर, कंप्यूटर, डायपर, मोबाइल फ़ोन, यूट्यूब और इंस्टा से होने वाली कमाई, इन सब पर टैक्स बढ़ा दिया गया तो लोग भड़क गए। बजट के आने के पहले से ही कीनिया की आबादी महंगाई से और बेरोज़गारी से काफ़ी जूझ रही थी, लेकिन बजट के बाद गुस्सा और भड़क गया। कीनिया की जनता देख रही थी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से उनकी सरकार लोन पर लोन लिए जा रही है, मगर जिस प्रोजेक्ट के लिए वो लोन लेती है उसे पूरा भी नहीं करती है, अधूरा छोड़ देती है। जेनजी सोशल मीडिया पर नेताओं के खिलाफ लिखने लगी, लोग रील बनाने लगे, पॉलिटिकल रील्स वायरल होने लगी। जेनजी दिखाने लगे कि नेताओं का जो लाइफस्टाइल है वो आलीशान है और इसमें उनके करप्शन का योगदान है। इस तरह की रील और वीडियो में नेताओं की बड़ी बड़ी गाड़ियों को दिखाया जाने लगा, उनके बड़े बड़े घर की तस्वीरें जनता के बीच पहुंचने लगी। जैसे ही बजट पेश हुआ, जेनजी ने कहना शुरू कर दिया कि ये बजट तो जनता से और टैक्स लेकर अमीरों को और भी अमीर बनाने के लिए लाया गया है। बस धीरे धीरे फिर गुस्सा बढ़ने लगा और प्रदर्शन के हालात पैदा हो गए। देखते ही देखते कीनिया का जेनजी सड़कों पर उतर गया। प्रदर्शन इतना बड़ा हो गया कि कहा गया कि ये कीनिया के इतिहास के कुछ सबसे बड़े प्रदर्शनों में से एक हो सकता है। 2 हफ्ते तक कीनिया के शहरों की सड़कों पर आम लोग प्रदर्शन करते रहे। उनकी एक ही मांग थी कि बजट के प्रस्ताव को वापस लिया जाए। कीनिया में जिस जेनजी के लिए कहा जाता था कि वो वोट करने नहीं आती है, पॉलिटिकल नहीं है, वही जेनजी सोशल मीडिया पर प्रचार और संचार के माध्यम से पूरे देश में अपना प्रदर्शन खड़ा कर देती है, शांति की अपील करती है, जगह जगह मार्च का आयोजन करती है, बिल के बारे में लोगों को समझाती है, आम लोगों से आसान तरीके से फाइनेंस की बात करती है। इस प्रदर्शन ने कीनिया के लोगों को इस एक मुद्दे के इर्द गिर्द एकजुट कर दिया। कीनिया के जेनजी प्रदर्शनकारियों ने अहिंसक प्रदर्शन का रास्ता चुना। फिर भी कुछ जगहों पर प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़पें भी हुई। करीब 40 लोगों की मौत हुई और 350 से ज़्यादा लोग घायल हुए। संसद के पास जब प्रदर्शन हुआ तब कई हजार लोग संसद के अंदर घुस गए और इमारत के कुछ हिस्से को आग के हवाले कर दिया गया। मगर नौजवानों के इस प्रोटेस्ट के दमन के लिए पुलिस ने बहुत हिंसक तरीके अपनाए। अरेस्ट, टॉर्चर, डिसअपीयरेंस, टीयर गैस, रबर बुलेट, सबका इस्तेमाल निहत्थे नागरिकों पर हुआ, मगर आखिर में जीत कीनिया के लोगों की हुई। राष्ट्रपति रूटो को बजट को वापस लेना पड़ा। नेपाल के जेनजी को कीनिया के जेनजी से सीखना चाहिए। अगर जेनजी की ही बात हो रही है तो नेपाल के साथ साथ कीनिया की भी बात होनी चाहिए। नमस्कार, मैं वृंदा।